HSSC ग्रुप डी कट ऑफ 2023 नॉर्मलाइजेशन के बाद में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, जेन्युइन कट ऑफ बताऊंगा। जितनी भी यूट्यूब पे आपने अभी तक कट ऑफ देखी है उनका ये सबसे मतलब बेताज बादशाह होगा, सबसे मतलब हटके होगी कट ऑफ। तो नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, नॉर्मलाइजेशन का फंडा कैसे रहने वाला है। तो आप देखिए, अच्छे से देखिए। नॉर्मलाइजेशन हमारा 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 21 को था, 21 हो गया, फिर ये हमारा 22 और ये आई थिंक 22, ये हमारा मॉर्निंग में, ये इवनिंग में, और ये फिर मॉर्निंग और ये इवनिंग। तो इस तरीके से हमारा हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या रहता है बेसिकली आप वो भी समझिए, और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में किसको ज्यादा मिलने वाला है। अब आप सपोज करो इसमें हमारे 70 हो गए, मतलब इसका जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा निकला वो 70% निकला, 70% हाईएस्ट हो गया। इसका 69 हो गया, देन इसका 72 हो गया, और इसका हो गया 74। तो ये हो गया, ये स्कोर निकला हमारा, ठीक है, आउट ऑफ 100। अब नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होगा आप वो और देखिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सबको इक्वल करना, ठीक है। और ये इक्वल कैसे होगा, ये जो हमारा एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, तो उस बेस पे नहीं होगा कि किस शिफ्ट में पेपर आसान था और किस में मुश्किल था, वो फंडा नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि इसमें तो पेपर आसान था और इसमें भी आसान था, इन दोनों में मुश्किल था, तो इस बेस पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है इक्को फॉर्मूला, मतलब इक्वल करना सबको। तो किस बेस पे इक्वल होगा, पहले इस शिफ्ट में टॉपर निकाली जाएगी कि कौन सी शिफ्ट टॉपर थी। अगर इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा टॉपर होंगे ना, तो उस बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ना कि पेपर के हिसाब से, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली इसमें, हमारा स्कोर उठाया जाता है स्कोर उठाया जाता है या तो हाईएस्ट जैसे ये है, या फिर लोवेस्ट। ज्यादा चांसेस है लोवेस्ट के, तो इक्वल किया जाता है उसको। आई थिंक आप ये मानिए कि जैसे हमारा ये स्कोर है तो हम इसको इक्वल कर देंगे सबके। इसमें जैसे 2 अंक प्लस कर दिए, और इसमें 4 अंक प्लस कर दिए, और इसमें 5, तो इस हिसाब से इसके इक्वल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है, बढ़ाया नहीं जाता। आई थिंक नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम करके, जैसे सबसे छोटी संख्या 69 है, तो 69 के ही इक्वल किया जाएगा सबको, इनमें से आपके अंक माइनस कर दिए जाएंगे। तो ये होता है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का फंडा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये नहीं होगा कि ये तो शिफ्ट आसान थी और ये शिफ्ट तो आसान थी और ये मुश्किल थी, तो इसके अंक इसको दे दिए जाते हैं। तो इस बेस पे नहीं होता है, बेसिकली डिपेंड करता है हमारा कि किस शिफ्ट में टॉपर थे। अब मान लीजिए हमारा ऊपर वाले 100 कैंडिडेट का कैलकुलेशन होगा, 100 स्टूडेंट निकाल दिए जाएंगे जो टॉपर हैं। अब इस शिफ्ट में अगर सबसे ज्यादा टॉपर स्टूडेंट होंगे, सबसे ज्यादा नंबर होंगे, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में इसके अंक नहीं बढ़ने वाले। तो ये है नॉर्मलाइजेशन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से हमारी जो डीवी है, डीवी पे कितनी कट ऑफ रहेगी और फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है जेल में, वही आपको बताया जाएगा। अब जो हमारे जो 5 अंक थे, जो 5 अंक वाला है, तो 5 अंक हमें कब मिलने थे पहले तो ये सुनिए आप। जो हमें ये 5 अंक मिलने हैं ना, ये 5 अंक हमने मिलने हैं डीवी के बाद में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी, और एचएसएससी ने वेरीफाई कर दिया कि हम 5 अंक के हकदार हैं। मतलब 5 अंक कई तरीकों से दिए जाते हैं, 5 अंक के हकदार हैं, तो ये 5 अंक आपको फाइनल में मिलेंगे, ठीक है। जो फाइनल की आपकी लिस्ट लगेगी ना, उसमें ये प्लस कर दिए जाएंगे 5, देन फिर आपकी लिस्ट लगेगी। ये तो 5 अंक आपको उस तरीके से मिलेंगे। तो मिलता कैसे है ये, एक तो मिलेगा आपको इनकम के हिसाब से, ठीक है, एक जॉब के हिसाब से, मतलब जिसके घर में जॉब नहीं है, फादरलेस हो गया, तो इस तरीके से आपको 5 अंक दिए जाते हैं। अभी 5 अंक वाला फंडा कोर्ट में केस है, ठीक है, ग्रुप डी पे मतलब स्टे हो गया है, तो कोर्ट में केस चला गया है इससे 5 अंक के। लेकिन ये कोई माइनर केस है, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पहले भी कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया था, पहले भी हुआ था। तो ये 5 अंक का फंडा है, तो ये मिलेगा आपको 5 अंक बाद में। और ये जो आप 5 अंक है ना, जो 5 अंक है, तो एक ही एग्जाम में ले सकते हो, या तो आप डी में ले लो इसको, या फिर आप इसको सी में ले लो। दोनों में से एक में ही आप 5 अंक ले सकते हो। आई थिंक सी में 2.5 मिलेंगे और इसमें 5, तो एक में ही आप ले सकते हो। किस में ले रहे हैं वो देख लीजिए आप। अगर ग्रुप डी में आप 5 अंक लेके अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली,
तो फिर ये 5 अंक आपके चढ़ जाएंगे, आप जॉब पे चले जाओगे, फिर आपको अदर एग्जाम में 5 अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, 5 अंक का भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि 5 अंक किस हिसाब से मिलते हैं। अच्छा, 5 अंक के बाद में फिर क्या रह जाता है हमारा, फिर मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। जो हमारा 2018 में भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, और अब 2013 2023 में जो भर्ती है ग्रुप डी की, तो इसमें हमें क्या थे, 10 अंक दिए जाते थे। 10 अंक दिए जाते थे, ऐसे ही दे दिए जाते थे, इसमें कुछ देखना नहीं होता, कुछ नहीं होता था, तो 10 अंक दिए जाते थे। अब दिए जाते हैं 5 अंक। ठीक है, तो ग्रुप डी की जो ये 2018 में हुई थी, तो इसमें कम से कम 18,000 वैकेंसी थी, 18,000, और इसमें कितनी है, 13,536 वैकेंसी है। ठीक है, उस टाइम पे, लेकिन अभी एक चीज और है, उस टाइम पे जो हमारी कट ऑफ थी ना, कट ऑफ में आपको लेके चलूंगा 2018 वाले, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। जो हमारी जर्नल की थी, आई थिंक 69 पे थी जर्नल की, आप देख लीजिए एक बार। फिर एससी की हमारी 60 पे थी, और फिर बीसी ए हमारी 63, और बीसी बी थी 64, ईएसपी जो स्पोर्ट्स कोटा हो गया हमारा 45 थी, और ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन है ये 40 थी। ये थी 2018 की कट ऑफ। पेपर की बात देखी जाए तो पेपर का लेवल लगभग सेम ही था, बहुत बड़ा नहीं बता सकते। लेकिन जो 2018 का एग्जाम हुआ था ना हमारा, उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट लगे थे हमारे। जो 17 और 18 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें सबसे ज्यादा का सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि जो 11 और 12 में हुआ था, तो उस बेस पे, उधार पे, मतलब जो बेस था 11-12 को हुआ था, तो इन्होंने अच्छे से रीड कर लिया था, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हुआ था हमारा। जो बाद वाली शिफ्ट थी, तो ये थी। अच्छा, इसका बेस एक और था कि कट ऑफ का, कि उस टाइम पे कोई और वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसी थी, और अभी सी की वैकेंसीज भी हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी कट ऑफ की तरफ में चलते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में क्या रहने वाली है कट ऑफ। अब देखिए, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो अभी तक एचएसएससी ने ये बोला है कि जो है आपके ग्रुप डी में जो मार्क्स है, तो 100 से काउंट होंगे। ठीक है, अभी तक 100 से बोला है, बाकी बाद में क्या करेंगे ये इनका पता नहीं है। अब जर्नल में 21 की मॉर्निंग में शिफ्ट के हिसाब से बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ये बोला है कि जो शिफ्ट थी ना, जो आई थिंक जो 21 की थी सुबह के टाइम पे, और जो ये थी, इनका पेपर थोड़ा सा ठीक था। ठीक है, बाकी तो पेपर का लेवल सबका सेम ही था, इतना नहीं बोल सकते हार्ड और मुश्किल, हार्ड था या बहुत ज्यादा इजी था। और इसका थोड़ा सा हार्ड था। इस बेस पे हम देखते हैं स्टूडेंट के बेस पे, तो इसमें हमारी रहने वाली है 72। ठीक है, जनरल की 72, ईडब्ल्यूएस आ गया हमारा 71, और बीसीए आ गया हमारा आई थिंक 68, बीसीबी 69, और फिर हमारा आ गया एससी कैटेगरी आ गया 63, फिर पीडब्ल्यूडी आई थिंक हमारा आ गया 58, स्पोर्ट्स कोटे वाला ईएसपी आ गया हमारा 52, और एक्स सर्विसमैन आ जाता है हमारा 58। ठीक है, तो ये है हमारा डाटा 21 की मॉर्निंग का। ठीक है, तो ये डाटा जो हमारा है ना, 100 से काउंट है, आउट ऑफ 100 से लेके चलिए आप, तो ये आ गया। ठीक है, जनरल 72, और ये 71, बीसीए 68, बी 69, एससी 63, ये पूरा डाटा आपका निकल के आ गया। ठीक है, इसको आप अंक हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये अंक हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है 21 की इवनिंग में। इसका थोड़ा सा बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा लेवल डिफरेंट था, तो इसको हम ले लेते हैं 61। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 70 आ गया, और बीसी ए आ गया हमारा 67, और बीसीबी आ गया हमारा 68, और एससी कैटेगरी आ गया हमारा 60, और पीडब्ल्यूडी आ जाता है हमारा 56, ईएसपी आ गया हमारा
50 एक्स सर्विसमैन आ गया हमारा 45। ये आंकड़ा है 21 की इवनिंग का, ठीक है। फिर आ गया हमारा 22 की मॉर्निंग में। आई थिंक इसको सबसे हार्ड शिफ्ट बताते हैं, तो इसका आ गया हमारा 69। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा अलग है, उस बेस पे देखा जाएगा। ये एक कैलकुलेशन है, स्टूडेंट के आधार पर कैलकुलेशन है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फंडा अलग रहेगा जो मैंने बताया, उस बेस पे होगा। ये डिफरेंट मैटर रहने वाला है, ठीक है। ये डिफरेंट मैटर रहेगा आपका। 69 आ गया। फिर 68 और BCA आ गया हमारा 65, BCB 66 और SC कैटेगरी आ जाता है हमारा 59, ठीक है। PWD आ गया हमारा 55, ESP आ गया हमारा 48, एक्स सर्विसमैन आ जाता है हमारा 43। ये आपका डाटा आ गया, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है 22 की इवनिंग का, तो इसको इजी बोलते हैं। ये 74, EWS 73, BCA BCA आ गया हमारा 69, B आ गया हमारा 70, SC कैटेगरी आ गया हमारा 65 और PWD कैटेगरी आ गया हमारा 60, ESP कैटेगरी आ गया हमारा 57, एक्स सर्विसमैन आ गया हमारा 49। देख लीजिए, ये आंकड़ा निकल के आ रहा है हमारा स्टूडेंट के बेस पे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फंडा अलग है, मैंने आपको बता दिया था। ये आंकड़ा आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। फिर आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलूंगा। देख लिया होगा आपने अच्छे तरीके से। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बगैर स्किप किए देखिए वीडियो को, आपको मतलब अच्छी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आप, मेन चीज है, अब HSSC ने बोला है कि हम 40,000, ठीक है, 40,000 कैंडिडेट का डीवी करेंगे। 40,000 का डीवी करेंगे। आई थिंक क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 40,000 का ही करेंगे। तो 40,000 का आंकड़ा ये समझ से बाहर है कि 40,000 क्यों बुला रहे हैं। आई थिंक ये 13,536 के हिसाब से अगर 4 गुना बुलाते तो ये 13 26 13 52, तो ये आई थिंक 52 53 53 54 के समथिंग ये आंकड़ा आपका पहुंचना था, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन इन्होंने डीवी के लिए 40,000 ही बताया। क्यों बोला है इस चीज का तो रीजन समझ में नहीं आता। तो ये है। अब आपको डीवी के लिए बुलाती है, तो डीवी में कितने नंबर वाले का सिलेक्शन है, मतलब डीवी के लिए कितने नंबर वाले को बुलाया जाएगा। जिसके भी डीवी में, जर्नल में एक ही बताऊंगा, 68 नंबर बन रहे हैं, 68 क्या है अंक बन रहे हैं, तो उसका इजीली डीवी में नाम आ जाएगा। फिर ईडब्ल्यूएस का 67 जिसके भी बन रहे हैं उसका इजीली नंबर आ जाएगा। एक्यूरेट बता रहा हूँ, हाँ ये पॉइंट में हो सकता है 68.950, ये भी पॉइंट में जा सकता है। तो एक बेसिक आंकड़ा रखिए 68। फिर आ जाता है हमारा BCA में जिसके भी 65 नंबर बन रहे हैं और BCB में 66 हैं, तो उनका डीवी में नंबर इजीली आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारा SC कैटेगरी। SC में जिसके भी 60 अंक हैं तो उसका डीवी में नाम आ जाएगा। उसके बाद में आ गया PWD, ठीक है। उसके बाद में PWD में जिसके भी 58 हैं तो उसका आ जाएगा। फिर ESP स्पोर्ट्स कोटा, ESP में जिसके भी आई थिंक 52 प्लस हैं तो उसका नाम आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन जितने भी 40 प्लस हैं तो डीवी में उनका नाम इजीली आ जाएगा।
देखिए स्पोर्ट्स कोटे की हमारी जितनी भी वैकेंसीज है ना, वो इसका 10% वेटेज है। तो स्पोर्ट्स कोटे का क्या है, हमारा कम भी जा सकती है। आई थिंक 50 तक भी डीवी में नाम आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, डीवी का हमारा प्रोसेस रहने वाला है। और जो आपको जो ये 5 अंक मिलने हैं ना, 5 अंक देखो ये कब मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको डीवी में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से हो जाएंगे, और जब आपकी क्या है, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना, तो उसमें आपको 5 अंक प्लस कर दिए जाएंगे मेरिट लिस्ट में, और फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये डीवी की कट ऑफ रहने वाली है, इतनी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, तो ये है डीवी की। अब लेके चलता हूं आपको फाइनल की ओर। अब हमारी क्या है, फाइनल। फाइनल कट ऑफ की तरफ आपको लेके चलता हूं। आपको डीवी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारी, मैंने आपको पहले बताया था 2018 की थी, जो जर्नल की कहाँ थी, 69 थी। एक ही बता देता हूं आपको, ये थी। अब इसमें आप एक चीज और देखिए, ये फाइनल कट ऑफ होगी, इसके बाद में हमारी वेटिंग वेटिंग लिस्ट लगेगी। क्या, वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3। 3 तो वेटिंग लिस्ट लगनी ही लगनी है। इसमें संभावित है, इसमें 40% तक वेटिंग लगेगी ही लगेगी। वजह वजह है हमारा सीएटी मेंस एग्जाम। अभी जिस हिसाब से इसकी प्रोसेस चल रही है ग्रुप डी वाले की, तो संभावित है कि ग्रुप सी की पहले ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, जो हमारा ग्रुप सी है इसकी ज्वाइनिंग पहले हो सकती है, संभावित है। क्योंकि देखिए इसका रिजल्ट है, लास्ट तक तो ये रिजल्ट निकालेंगे दिसंबर 15 बोला है इन्होंने, दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद में पोस्ट प्रिफरेंस के लिए अप्लाई करना होगा आपको। मतलब आपको देना होगा कि पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट चाहिए, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे, पांचवें, इस हिसाब से आपको पोस्ट प्रीफरेंस देना होगा। उस पोस्ट प्रीफरेंस आपको देना होगा कम से कम 10 से 12 दिन पोस्ट प्रीफरेंस में लग जाएंगे। इन्होंने बोला है 1 वीक का, 7 दिन का बोला है, लेकिन 7 दिन तो कहीं होता नहीं है एचएसएससी में। तो 10 से 12 दिन पोस्ट प्रीफरेंस में लग जाएंगे। फिर भी किसी ने नहीं भरा तो दोबारा फिर एचएसएससी भरवा लेगी। तो इस हिसाब से आप पकड़ के चलिए कि जनवरी या फरवरी तक ही ज्वाइनिंग होगी ग्रुप डी की। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मेरिट लिस्ट है जो फाइनल है वो कितने पर लगेगी, उसकी तरफ और लेके चलता हूं आपको। आई थिंक जर्नल की है जो हमारी, जिसके भी 70 नंबर बन रहे हैं, अंक बोलूंगा मैं, तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, ये पहले वाली मेरिट लिस्ट है। ठीक है, ये कौन सी लिस्ट है, ये हमारी जो पहली लिस्ट लगेगी ना, जो पहली लिस्ट लगेगी उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में और लगेगी, 2-3 और लगेंगी, उसकी बात बाद में करूंगा। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस हमारा 69 जिसके भी हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 69 आ गया। फिर हमारा बीसी ए आ गया। बीसी ए में जिसके भी 67 है अंक, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी बी में जिसके भी 68 अंक बन रहे हैं उसका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 60 और 61 अंक जिसके हैं उसका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है कौन, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी आ गया। पीडब्ल्यूडी में जिसके भी 58-59 नंबर बन रहे हैं उसका इजीली नंबर आ जाएगा। फिर हमारा आ जाता है स्पोर्ट्स कोटा। आई थिंक स्पोर्ट्स कोटा में जिसके भी 50 से 52 है उसका नंबर आ जाएगा। फिर आ जाता है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो भी 45 से ऊपर हैं उन सबका नंबर आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन 45 या एक्स सर्विसमैन का आप मान लीजिए 40 और 45 के बीच में सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसका आंकड़ा बिल्कुल डिफरेंट रहता है ना, कि बेसिकली नहीं 40 से ऊपर जितने हैं आई थिंक उनका आना चाहिए नंबर। तो ये हो गया हमारा फाइनल कट ऑफ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये होगी हमारी फाइनल कट ऑफ। फिर हमारी जो वेटिंग लिस्ट लगने वाली है, जो वेटिंग लिस्ट ये लगेगी दूसरी कट ऑफ। ठीक है, दूसरी, और फिर ये तीसरी। ये तो पहली होगी जो हमारी फाइनल एक बार में, तो वेटिंग लिस्ट है दूसरी। तो इसमें आपका जो लिस्ट है ना, आई थिंक 69 और ये 68 की जगह 67 भी हो सकती है। जनरल में जिसके 69 बन रहे हैं वेटिंग लिस्ट में उसका इजीली नंबर आ जाएगा।
मतलब यही 69 या 68 तक 68 और 69 जिसके जनरल में बढ़ रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट में आई थिंक उसका नंबर आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट को भी आप एक तरह से फाइनली समझिए, मतलब सिलेक्शन समझिए, ठीक है। ये भी तो मेरिट लिस्ट है, ये नहीं है कि यही ज्वाइनिंग हो जाए, तो इस हिसाब से भी आपका फाइनल सिलेक्शन समझिए। फिर EWS आप इस हिसाब से एक एक नंबर कम करते जाइए, 67 68 जिसका बनाना है उसका नंबर आ जाएगा। SC कैटेगरी बता देता हूँ, आई थिंक SC कैटेगरी में जिसके 50 या 60 अंक है उसका वेटिंग लिस्ट में नंबर आने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। जो स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं 50 से ऊपर सबका सिलेक्शन है, एक्स सर्विसमैन 42 प्लस सबका सिलेक्शन है। तो ये वेटिंग लिस्ट होगी हमारी, क्योंकि देखिए वेटिंग लिस्ट कितनी लगती है, 10% वेटिंग लिस्ट लगती है। पहली 10% टूटेगी, दूसरी भी 10 टूटेगी, 10 के हिसाब से 1300 कैंडिडेट और 1300 ये। और इसमें तो भाई ऐसी ऐसी संभावना है, इसमें तो कम से कम 40 से 50% वेटिंग लिस्ट टूटेगी, 40 से 50। रीजन 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 बताता हूं। जो हमारा मेंस का एग्जाम था, जो मेंस C का एग्जाम था उसमें 32,000 जो वैकेंसीज हैं, जबकि चेयरमैन साहब ने भी ये बोला है कि जो ग्रुप डी में भी वही कैंडिडेट बैठे थे और सी में भी वही कैंडिडेट बैठे हैं और टेक्निकल में भी वही कैंडिडेट बैठे हैं, समथिंग समथिंग वही बैठे हैं कैंडिडेट। डी में मतलब थोड़े ज्यादा है लेकिन समथिंग वही है। जो टॉपर होंगे ना, जो डी में जो टॉपर कैंडिडेट हैं भाई, इस वाले टॉपर इसमें बैठे हैं और ये भी इसमें बैठे हैं, दोनों टॉपर बैठे हैं। जो डी में ज्वाइनिंग करेंगे तो वो सोच समझ के करेंगे, बेफालतू में नहीं ज्वाइनिंग करेंगे और ना ही अपने 5 नंबर क्लेम करने वाले। वो डी में वही ज्वाइनिंग करेगा जिसको सी में आस नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ये ज्वाइनिंग कर भी लेते हैं विदाउट 5 नंबर के, ठीक है, 5 नंबर तो क्लेम नहीं करेंगे ये, विदाउट 5 नंबर के, क्योंकि 5 नंबर यहाँ क्लेम कर लेंगे ना तो यहाँ एक अच्छी पोस्ट मिलने से रह जाएंगे। अब ये 5 नंबर अगर इसमें विदाउट क्लेम करके मानो किसी के अच्छे नंबर हैं तो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो ये बाद में छोड़ देंगे, ठीक है, बाद में छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वैकेंसीज खाली हो जाएंगी, खाली होते ही फिर वेटिंग लिस्ट लगनी है हमारी, 40 से 50% वेटिंग लिस्ट लगनी ही लगनी है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और चल रही है, जो हमारे अन्य 9 ग्रुपों के एग्जाम है उसकी सरकार मतलब परमिशन लेने के लिए अर्ली हियरिंग के लिए अर्जी लगा रही है, कल या परसों में बता रही है कि अर्जी लगा देंगे हम। तो एक चीज ये है आपको अच्छे से समझ में, तो ये एग्जाम भी होने हैं। और जहां तक लग रहा है कि ग्रुप डी की ज्वाइनिंग क्या पता इसके बाद में, इसके बाद में होगी, तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, आपकी कट ऑफ रहने वाली है कम से कम 3 नंबर माइनस ही जाएगी आपकी कट ऑफ, इससे 3 नंबर। अगर ग्रुप सी की पहले ज्वाइनिंग करवा देती है HSSC, अगर बाद में करवाती है तो आपकी कट ऑफ फाइनल ये रहने वाली है, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें थी भाई, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, चैनल को सब्सक्राइब मत करिए आप, क्योंकि हमारा चैनल है ये व्लॉग वाला है, इस पे मैं डाल रहा हूँ वीडियो, तो वो देख लीजिए आप। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भले ही आप मत करिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको मतलब वीडियो को लाइक जरूर करिए आप और पूरा देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बताइए, मैंने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं छोटी छोटी चीजें और कुछ बता देता हूं आपको, जो अन्य हमारे एग्जाम होने हैं। देखिए अभी जो पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं हमारी, जो 6000 पुलिस की वैकेंसीज हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर नवंबर लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। ये जो हमारी वैकेंसीज हैं 6000, तो ये इसी CAT में आएगी, जो हमारा CAT हुआ है ना, इसी के अंडर में आएंगी ये, ना कि नेक्स्ट में आएंगी, नेक्स्ट में अलग से निकलेंगी। फिर हमारा जो अगला CAT होना है, जो हमारा अगला CAT होना है वो कब, उसके फॉर्म जनवरी में भरे जाएंगे और मार्च में उसका, जनवरी में फॉर्म होंगे, आई थिंक मार्च में उसका एग्जाम होगा, क्योंकि फरवरी में कम चांसेस कम है, जनवरी लास्ट तक फॉर्म भरे जाएंगे और मार्च में एग्जाम होगा। क्योंकि जो हमारा 56 और 57 का अगर कैंसिल हो जाता है तो उसके एग्जाम 56 और 57 के ही जनवरी लास्ट या फरवरी में होंगे दोबारा से, अगर ये लेते हैं। या फिर ये जो हमारा ये CAT एग्जाम हुआ था, इन सारी वैकेंसीज को अगले CAT में मर्ज भी कर सकती है सरकार, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो
32, अभी आप देख लीजिए ग्रुप डी की थी ये 32,000 पोस्ट, तो ये है हमारी जो पेंडिंग है अभी वाली। 13,500 ग्रुप डी की लगा लीजिए, और ये 50 से 60,000 ये नेक्स्ट सीईटी में निकालने के लिए बोल रही है सरकार। तो इतनी वैकेंसीज हमारी पेंडिंग है, जो इनको 2024 का इलेक्शन होना है उससे पहले इन्होंने ये वैकेंसीज फिलअप भी करनी है। ठीक है, इसके बाद में बता दूं मई में हमारा क्या है, मई में हमारे जो पीएम के इलेक्शन है, मई में पीएम के इलेक्शन भी होने हैं। तो फिर क्या है, फिर आचार संहिता भी लग सकती है, 1-2 महीने जब खराब हो जाएंगे। फिर हमारा क्या है, जो हरियाणा में क्या है, विधानसभा का इलेक्शन भी है। विधानसभा के इलेक्शन के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, आई थिंक नवंबर में तो होंगे ही होंगे। ये विधानसभा के इलेक्शन नवंबर में तो होंगे ही होंगे हरियाणा में, क्योंकि उससे पहले तो ले नहीं सकते। ये लेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इनको पता आगे पता नहीं तुम्हारे पत्ते खुले ना खुले, तो नवंबर तक आई थिंक ये होंगे, या पहले भी ले ले, वो इसकी मर्जी है। तो ये है इनका चार्ट। तो इससे पहले तो इन्होंने वैकेंसीज पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कट ऑफ आपने देख ली, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। -1 हो सकता है, -1 अंक हो सकता है, प्लस होने के चांसेस कम है। वेटिंग, फिर आपकी वेटिंग जितनी भी आपकी वेटिंग टूटेंगी 2 या 3, तो वेटिंग आपकी आई थिंक 67 और 68 तक वेटिंग में इजीली नंबर आना चाहिए आपका इस हिसाब से। तो ठीक है, ठीक है, वेटिंग में नंबर आना चाहिए आपका। वेटिंग अभी टूटे 2 महीने 3 महीने बाद, तो इतने में आपका नंबर आना चाहिए। तो ये थी ग्रुप डी की हमारी कट ऑफ जो 2023 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, जिसका आई थिंक आंसर की वगैरह आ चुकी है, और फिर रिजल्ट भी बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर के बाद में ये कभी भी निकाल सकते हैं। और फिर आपको पोस्ट प्रीफरेंस भरा जाएगा। पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है। देखिए, पोस्ट प्रीफरेंस आपको भरा जाएगा, जैसे आपकी पोस्ट होगी 1 नंबर पे मैंने ले लिया भाई, ये लाइब्रेरियन की पोस्ट होगी आपकी। ठीक है, एक नंबर पे लाइब्रेरियन, दूसरी होगी लेब अटेंडेंट होगी। ठीक है, लेब अटेंडेंट होगी, और फिर तीसरी हमारी एनिमल होगी, एनिमल अटेंडेंट। चौथी होगी हमारी बेलदार, चौथी होगी हमारी बेलदार। इसी तरीके से हमारी बहुत सी पोस्ट हैं इसमें। फिर हमारी आ गई जैसे कि पीएन आ गई। तो नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सी। तो हमने क्या करना है, आपके परसेंटेज के हिसाब से भरी जाएगी। आपके सपोज करो आई थिंक आपके नंबर बढ़ाने हैं, देखिए 80 प्लस वाले तो बंदे बहुत ही कम है। जो 80 प्लस वाले है ना, जितने भी कैंडिडेट 80 प्लस वाले कम से कम 600-700 होंगे। लेकिन 80 प्लस वाले भाई ग्रुप सी में जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। तो आप ये तो छोड़ दीजिए, इसको तो मत करिए। तो जितने भी आपके आई थिंक मैं बताऊंगा, जितने 75 प्लस हैं, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से देंगे। जैसे आप 1 नंबर पे इसको भर दीजिए, 2 पे इसको भर दीजिए, एनिमल अटेंडेंट 3, फिर 4, ऐसे भरना है आपको। ठीक है, इस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। आई थिंक आपका तो उसी टाइम सिलेक्शन हो जाएगा आपके नंबर के हिसाब से, फिर आपको पोस्ट दे दी जाएगी जो आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने पोस्ट प्रेफरेंस देना है। और ये कब भरा जाएगा, ये आई थिंक डीवी के टाइम पे आपसे भरवाएंगे। जब आपकी डीवी होगी ना, तो उस टाइम पे आपसे भरवाएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद ही आपसे जो 5 अंक हैं वो क्लेम किए जाएंगे। तो ये वीडियो थी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए।